हाय, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आपका अपना चैनल मेरी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय सीखेंगे। हिंदी वर्णों को लेकर, उनके उच्चारण को लेकर परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण और सारगर्भित प्रश्न इन वर्णों को लेकर पूछे जाते हैं कि हिंदी के 52 वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है, कैसे इनका उच्चारण होता है। आइए हम सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हिंदी के 52 वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे उनका उच्चारण होता है। आप इसको कंठ के तरफ से इनके उच्चारण स्थान को जानना चाहेंगे कि कंठ के द्वारा किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण है अ, आ, क वर्ग, क वर्ग, ह और विसर्ग, ये सभी कंठ के द्वारा उच्चरित होते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और विकल्प दिए रहते हैं, तो उसमें कंठ या कंठ इसका सही उत्तर होता है। कंठ के बाद मुख में तालु का स्थान आता है। तालु, तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम तालव्य कहते हैं। तालव्य, तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण तालव्य हैं। तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं ई यानी बड़ी, च वर्ग, य और श। इस स को हम तालव्य भी पढ़ते हैं। तालु के बाद मुख में क्रमशः जो स्थान आता है वह है मूर्धा का, और मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धा से उच्चरित होने वाले जो वर्ण है वह है री, ट वर्ग, र और श। इसे हम मूर्धन्य श भी पढ़ते हैं। ऊपर वाले को तालव्य श, इसे मूर्धन्य श। मूर्धा के बाद मुख में अगला स्थान दांत का होता है। दांत से यहाँ तात्पर्य है कि वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जिन जिन स्थानों से टकराती है, यानी तालव्य में जिह्वा तालु से टकराती है, मूर्धन्य में जिह्वा मूर्धा से टकराती है, और दंत में जिह्वा दांत से टकराती है, और तब जाकर के इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो दंत के स्पर्श से जिह्वा जिन वर्णों का उच्चारण करती है वह है त वर्ग, ल और श। इसीलिए इस स को दंत स भी पढ़ा जाता है। मुख में क्रमशः जो स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत के बाद वह है ओष्ठ। ओष्ठ
ओठ, ओठ के जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों ओठ आपस में सटते हैं, आपस में मिलते हैं और जिनका उच्चारण करते हैं, उन वर्णों को ओष्ठ कहते हैं। ओठों के मिलने से ऊ का उच्चारण होता है, बड़ा ऊ का उच्चारण होता है और प वर्ग का उच्चारण होता है। अब इन वर्णों की अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में बहुत ऐसे वर्ण हैं जिनका न तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण कंठ से होता है, न तालु से, न मूर्धा से, न दंत से, न ओष्ठ से। इनके उच्चारण में दो स्थानों का योग होता है, जैसे ए और ऐ। ए ऐ का उच्चारण सिर्फ कंठ से नहीं होता और सिर्फ तालु से नहीं होता, यानी कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों के मिलने से इनका उच्चारण होता है। ठीक उसी प्रकार ओ औ का उच्चारण कंठस्थ से होता है। कंठ से ओ का उच्चारण नहीं हो सकता, औ का उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ओष्ठ से भी ओ का उच्चारण नहीं हो सकता, औ का नहीं हो सकता। ओ और औ के उच्चारण के लिए कंठ और ओष्ठ इन दोनों का योग होता है, तभी इनका उच्चारण होता है। अगला वर्ण है व। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। व यह मात्र एक ऐसा वर्ण है जो परीक्षाओं में लगभग बार बार पूछा जाता है और इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ के योग से होता है। अब नासिका यानी नाक, नासिका से पंचमाक्षरों का उच्चारण होता है, जैसे अनुस्वार है, अंगा है, इवा है, ड़ा है, न है, म है। ये अनुस्वार के रूप में उनका उच्चारण होता है, ये नासिका वर्ण कहे जाते हैं। अब रही बात ढ़ और ढ की, ये इनका उच्चारण कैसे होता है, तो इन्हें हम उश्रिप वर्ण कहते हैं। उश्रिप वर्ण कहते हैं, यानी ऊपर फेंका हो, ऊपर उश्रिप का अर्थ होता है ऊपर फेंका हो, यानी इनके उच्चारण में जीभ जो है झटके से ऊपर जाती है। इनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर जाती है। ये सारी चीजें हमने जितनी बताई यहाँ, ये सारी बातें हिंदी के प्रसिद्ध वैयाकरण श्री डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का व्याकरण आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के अनुसार है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए उपयोगी वीडियो है। इसे शिक्षक भी देख करके लाभान्वित हो सकते हैं, अभिभावक लाभान्वित हो सकते हैं, और यह उनके काम के लिए वीडियो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।